गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। आज की वीडियो में हम कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के जो केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पावर ऑफ अ लेंस वो भी जानेंगे और उसके साथ साथ हम एक दो टॉपिक मैग्निफिकेशन ये सब भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपके जो सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम है उनके लिए बहुत हेल्प मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इस चैप्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। चलिए आज के केसेस को डिस्कस करते हैं। दो केसेस हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड केस को डिस्कस करते हैं। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके केसेस सिमिलर है हमारे कॉनकेव मिरर के। तो अगर आपने मिरर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको लेंसेज के केसेस में डिस्कस करने में दिक्कत नहीं होगी। जो अगर आपने देखिए जो उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसके जो केसेस हैं वो सिमिलर है हमारे अवतल दर्पण के। तो चलिए थर्ड केस जो है उसको डिस्कस करते हैं। थर्ड केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है इट इज प्लेस्ड एट 2f। 2f को अगर हम याद करें मिरर में तो हम c बोल रहे थे, तो 2f पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसको प्लेस किया गया है। उससे एक रे ऑफ लाइट निकल रही है, वो हमारा जो लेंस है उससे पास होने के बाद इट विल पास थ्रू फोकस। क्योंकि ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी अगर रेखा जाती है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात वो कहां से पास होगी? वो पास होगी फोकस से, मुख्य फोकस से। जो F2 है दूसरी तरफ वाला फोकस है वहां से पास होगी, और जो दूसरी वाली रे ऑफ लाइट है वो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर जो हमारे लेंस का है जिसको हम प्रीवियस उसमें पोल कह रहे थे, वहां से पास होगी। और ये हमारी जो दोनों रेखाएं हैं वो कहाँ पे मिलेंगी? ये दूसरी तरफ वाले फोकस पे 2f2 पे। तो ये इस तरफ वाले जो लेंस का C है, दूसरी तरफ वाले लेंस के C पे इमेज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी हमारी रियल और इन्वर्टेड। कहाँ बनेगी? एट 2f2। मिरर के केस में, दर्पण के केस में ये C पर बन रही थी, इसी के नीचे बन रही थी। क्योंकि ये मिरर नहीं है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, लाइट को परावर्तित नहीं करेगा, ये लाइट का अपवर्तन करेगा। इस वजह से लाइट जो है वो लाइट की जो इमेज जो है वो बनेगी हमारे दूसरी तरफ वाले C पर। एक बार हिंदी में फिर से समझ लेते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष में हम जब हमारा जो उत्तल लेंस है, जो हमारा उत्तल लेंस है उसका तीसरा केस डिस्कस कर रहे हैं। इस केस में जब हम अपने बिंब को AB को C पर, C हमारा जो है ये O है, ये C है, C हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हम जब इसको इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो हमारा 2f2 के बराबर होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया गया है तो एक जो रे ऑफ लाइट है, एक रेखा है, वो जो समानांतर होगी मुख्य अक्ष के फोकस से पास हो जाएगी परावर्तन अपवर्तन के पश्चात। और दूसरा जो है वो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से, बिंदु केंद्र जो हमारा बिंदु है उससे पास होगी। उससे पास होने के बाद वो कहाँ जाएगी? वो हमारी मिलेगी सीधा दूसरी तरफ वाले फोकस के नीचे। तो इस तरीके से हमारा जो इमेज है वो बनेगा दूसरी तरफ वाले C पर, दूसरी तरफ वाले 2f2 पर, जो कि हमारे C के बराबर होता है। अब इमेज का साइज कैसा होगा? हमारा जो प्रतिबिंब है उसका आकार कैसा होगा? बराबर होगा ऑब्जेक्ट के, वास्तविक होगी और उल्टी बनेगी हमारी इमेज। कहाँ बनेगी? C पर बनेगी। और कैसे साइज की बनेगी? बराबर बनेगी। अगला केस डिस्कस करते हैं। चौथा केस में हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? F और 2f1 और 2f1 के बीच में, F1 और 2f1 के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से पास होगी? ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो दोनों जब रे ऑफ लाइट मिलेगी कहां मिलेंगी? बियॉन्ड 2f1, 2f2 के पीछे मिलेंगी, 2f2 के पीछे मिलेंगी। और कैसा इमेज बनेगा? एनलार्ज्ड इमेज बनेगा, बड़ा इमेज बनेगा। कैसी बनेगी? वास्तविक और उल्टी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। कहाँ बनेगी? बियॉन्ड F2 के परे बनेगी। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने F और 2f2 के बीच, F और 2f1 के बीच में रखा है, F1 और 2f1 के बीच में रखा है। ये ऑब्जेक्ट
से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल समानांतर होगी, कहां से पास होगी, फोकस से, दूसरी सेंटर से पास होगी। दोनों कहां मिलेंगी, जिस पॉइंट पे मिलेंगी बियॉन्ड 2f2 मिलेंगी। और कैसी इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी, एकदम से उल्टी इमेज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी, रियल बनेगी, वास्तविक और उल्टी बनेगी, और बियॉन्ड f2 बनेगी, 2f2 बनेगी, मतलब कि 2f2 से परे बनेगी। अगला केस, पांचवा केस डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए जितना जितना हम अपने इमेज को, हमारे ऑब्जेक्ट को हम पास लेके आएंगे हमारे लेंस के, तो हमारा जो इमेज है, इमेज कैसा बनता जाएगा, इमेज हमारा दूर बनता जाएगा और बड़ा बनता जाएगा। चलिए पांचवा केस डिस्कस करते हैं। जब हम फोकस पे रख रहे हैं, जब हम f1 पे रख रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट को, तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी, फोकस से पास होगी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर निकल जाता है, सी यहाँ पे इस बुक में ओ है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। दोनों रे ऑफ लाइट कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी, और समानांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं, इन्फिनिटी पे मिलती हैं। तो इमेज कैसी बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, वास्तविक बनेगी और उल्टी बनेगी। कहाँ बनेगी, अनंत पर बनेगी। एक बार फिर से, ऑब्जेक्ट बिंब रखा है f पर, f1 पर, पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास होगी, फोकस से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। दोनों कहां मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी। इन्फिनिटी पे मिलेंगी तो इमेज कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। हमारा जो छठा केस है, उसमें हम कहां रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर हमारा ये है O, और ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच में रख रहे हैं। अब ये वाला केस ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बाकी के केसेस से अलग है। बाकी के केसेस से अलग होने के कारण ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग भी है, और इसके साथ साथ ये वाला केसेस बहुत ज्यादा डिस्कस भी किया जाता है। चलिए अब देखते हैं। इसका बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है। अब कहाँ यूज होगा उसको पहले बाद में, उसको देखेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं हमारी इमेज कैसे बनेगी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है जी f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी, कहां से पास होगी, फोकस से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों ना मिलेंगी नहीं कहीं, बट दे विल अपीयर टू मीट ऑन सेम साइड ऑफ द मिरर। इसी तरफ मिलेंगी, कहां पे मिलेंगी, हमारे पीछे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके पीछे मिलती हुई प्रतीत होंगी। और ये हमारा कैसा इमेज बनाएगी, वर्चुअल बनाएगी, मतलब कि वर्चुअल इमेज हमारी जो होती है, आभासी इमेज होती है, वो बनाएगी, और सीधी इमेज बनाएगी। जैसा ऑब्जेक्ट रखा है वैसी हमारी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट छोटा सा है, इमेज काफी बड़ी है, ऐसी इमेज बनेगी। अब ये वाली पोजीशन का यूज करके ना हम वो बना सकते हैं क्या, मैग्नीफाइंग ग्लास में इसका यूज होता है। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके का होता है। उसका इस्तेमाल करते हैं पेपर को बर्न करने के लिए, चीजों को एनलार्ज करके देखने के लिए। आपने देखा होगा कि जासूस जो होते हैं, जो स्पाई होते हैं, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, वो चीजों को बड़ा करके देखने के लिए इस केस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा कॉनकेव लेंस है, यानी कि हमारा अवतल लेंस जो है उसके बारे में। ये वाले लेंस को डिस्कस करने से पहले इसके जो रूल्स हैं उसको समझ लेते हैं कि देखिए ये वाला लेंस कैसा होता है। ये वाला लेंस जो होगा हमारा, बीच में से पतला होगा, साइड से मोटा होगा। बीच में से पतला होगा, और जो ऊपर और नीचे जो साइड्स हैं इसकी, यहाँ से थोड़ा सा थिक होगा, मोटा होगा। अब पहला वो चीज डिस्कस करते हैं कि रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो डाइवर्ज कर जाएगी, वो फैल जाएगी। ये जो है हमारा डाइवर्जिंग हमारा लेंस का केस है, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ज नहीं होती लाइट। ये क्या करता है, रिफ्रैक्शन के पश्चात, रिफ्रैक्शन के आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये हमारी रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। तो इसमें कैसी इमेज बनेगी, इसमें हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि इसमें रियल में तो लाइट मीट नहीं कर रही है, बट दे विल अपीयर टू मीट ऑन द सेम साइड। ये सेम तरफ जो है हमारे लेंस की मिलती हुई प्रतीत होंगी, और इस वजह से हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, आभासी बनेगी। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास हो जाएगी, वो निकल जाएगी ऐसी। लेकिन जब उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो वो फोकस से पास होगी। दूसरा, अगर कोई रे ऑफ लाइट
फोकस देखिए, अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी फोकस से पास होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है तो सीधा का सीधा ऐसे के ऐसे निकल जाएगी किसी भी डेविएशन के बिना। तो पहला केस जो है उसको डिस्कस करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे प्लेस्ड है? ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, अनंत पर प्लेस्ड है। वहां से रे ऑफ लाइट्स आ रही हैं, तो रे ऑफ लाइट अगर पहली वाली रे ऑफ लाइट को कंसिडर करें तो क्या होगा, वो आएगी और वो इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन जब हम उसको एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ तो वो फोकस से पास होगी। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरी रे ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो वो हमारी रिफ्रैक्शन के पश्चात, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, जब उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो फोकस पे हमें मिलती हुई दिखाई देगी। तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी फोकस F1 पे। ऑब्जेक्ट कहाँ था? बिंब कहाँ था? बिंब है हमारा अनंत पे। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी और सीधी बनेगी। और कैसी बनेगी? पॉइंट साइज बनेगी, बिंदु के आकार की बनेगी, बहुत छोटी हमारी इमेज जो है वो बनेगी। ये हमारा पहला केस था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्रैक्शन के पश्चात, रिफ्रैक्शन के बाद उसको जब हम एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ तब वो हमारे फोकस से पास होगी। सेम दूसरी रे ऑफ लाइट जब हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो हमारे फोकस से पास होगी। तो इस तरीके से हमारा जो इमेज है वो बनेगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में हमारे ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? ऑप्टिकल सेंटर O, ऑप्टिकल सेंटर O और हमारे इन्फिनिटी अनंत के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, सेम केस है। तो जो पहली रे ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्शन होगा उसका, और उसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो फोकस से पास होगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इस पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज बन जाएगी F1 और O के बीच में। कहाँ बनेगी? F और O के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और कैसी बनेगी? छोटी इमेज बनेगी, छोटी इमेज हमारी बनेगी। चलिए, अब यहाँ तक हमारे जो सारे केसेस हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सिमिलर है हमारे, बिल्कुल सेम टू सेम है हमारे मिरर के जैसे। अगर कोई ऑब्जेक्ट, हम कहाँ से मेजर करते हैं डिस्टेंसेस को? हम O से डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। लेफ्ट में होंगे नेगेटिव, राइट में होंगे पॉजिटिव, ऊपर की तरफ होंगे पॉजिटिव, नीचे की तरफ होंगे नेगेटिव। ये हमारा जो रूल है वो है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमारा जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव हो जाएगी और फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी हमारे कॉन्केव लेंस के केस में। कॉन्वेक्स के केस में एक केस है जिसमें हमारी फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव रहेगी, वो हमारा एक्सेप्शन है जो इसमें वर्चुअल इमेज बनती है। लेंस का फॉर्मूला हम देखेंगे, मिरर फॉर्मूला से थोड़ा सा अलग है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। हमारा मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा मिरर फॉर्मूला था, उसमें माइनस का साइन था, उसमें प्लस का साइन था, इसमें माइनस का साइन है। ये मिरर प्लस वाला मिरर है और ये वाला लेंस है। सेम हमारे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है HI/H0। अगर इसमें, लेकिन हाँ, इसमें एक चीज अलग है। वो क्या है कि इसमें जो हमारा दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है उसमें माइनस नहीं है, तो इसमें प्लस v/u है। तो हम इन दोनों से हम तीसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, HI/HO इक्वल टू v/u। ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जब हम इनका यूज करेंगे न्यूमेरिकल करने में तब आपको और समझ में आएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए मैं कल एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है सभी डिस्कस करूंगा। पावर ऑफ अ लेंस, एक लेंस की क्या पावर होगी वो देखते हैं। देखिए, ये सबसे इजी है चीज, इस चीज को निकालना। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे एक बार थोड़ा सा। जो पावर होती है वो हमारा बराबर होती है 1/f के। मान लो किसी लेंस की जो फोकल लेंथ है वो है मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हमारी पावर, उसकी जो फोकल लेंथ है, तो 1/25 0.25। अब मीटर में निकालते हैं इसको, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये गया 100 तो प्लस, तो हमारा जो लेंस की पावर आएगी वो 4 आएगी। अभी डिपेंड करेगा हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव आई तो +4 आ जाएगा, अगर नेगेटिव आई तो -4 आ जाएगा। तो जो हम मायोपिया
मायोपिया होता है एक ऐसा आई डिफेक्ट जिसमें हमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, उसमें माइनस का साइन वाला जो है उसको लेते हैं। अब माइनस का साइन लेने वाला है तो आपको याद हो जाएगा यहाँ से कि कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया गया है, और प्लस का अगर साइन है, किसी भी चश्मे का नंबर प्लस में है तो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से आप अपने चश्मे को भी समझ के, चश्मे के बारे में भी समझ के बता सकते हो कि उसका जो वो उसका टाइप क्या है, क्या वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। अब पावर को हम मेजर करते हैं डायोप्टर में, डाईऑप्टर में, और 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 अपॉन इस 1 मीटर माइनस 1। 1 डायोप्टर का मतलब होता है, क्योंकि देखो फोकल लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, इसके जब ये ऊपर जाएगा डायोप्टर का मतलब हो जाएगा 1 मीटर माइनस 1। तो ये हमारा जो 1 डायोप्टर का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा लेंस जिसकी पावर फोकल लेंथ 1 मीटर है, जिस लेंस की पावर एक डायोप्टर हम उसको कहेंगे इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। उस लेंस की पावर जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है उसको हम उसकी पावर को बोलेंगे 1 डायोप्टर। अब पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस जो मैंने बात की थी, कन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कॉनकेव लेंस की पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। पावर जो है फोकल लेंथ के इनवर्स रिलेशन होता है, अगर फोकल लेंथ घटेगी तो पावर बढ़ेगी, अगर फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर घट जाएगी। हम कॉम्बिनेशन, डिफरेंट लेंस के कॉम्बिनेशन को अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उनको बेसिकली ऐड कर देते हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी आप पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियो थे मैंने बना दिए हैं। एक न्यूमेरिकल का वीडियो बचा है, वो मैं आपके लिए बाद में लेके आऊँगा। तो अभी आप इसको पढ़िए, अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए इसको वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।